हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप मिस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब अगर हम समझें टोटल प्रोडक्ट के बारे में, तो लेट्स से there is a 100 acre of land प्लस मशीनरी, ये फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। ठीक है, 100 acres ऑफ लैंड प्लस मशीनरी। थोड़ा सा पेन, हाँ चलिए। अब वेरिएबल लेबर, सो वी ऑल नो दैट लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। इस चैप्टर में हम जब जब वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे तब तक मतलब हम लेबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, देयर आर थ्री कंसेप्ट्स, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली क्या मतलब है, टेक्निकली क्या मतलब है, हम समझते हैं। एक बहुत सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है कि टोटल जो वर्कर्स हैं, जो मिलके काम करते हैं किसी फिक्स फैक्टर के ऊपर में, कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम टोटल प्रोडक्ट समझते हैं। जैसे सपोज करो कि एक, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब 100 एकर्स ऑफ लैंड और मशीनरी के ऊपर में, लेट्स से एक सेट ऑफ मशीनरी है और 100 एकड़ ऑफ लैंड है, जब एक अकेला वर्कर काम करता है, द टोटल प्रोडक्ट इज 10। इसका मतलब जब वो काम करता है इस फिक्स्ड फैक्टर पे, टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है, 10 यूनिट्स। जब दो लोग काम करते हैं 30, तीन लोग काम करते हैं 60, एंड देन 100, एंड देन 120, एंड देन 130, एंड देन 130 एंड 120। तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब जब फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स काम करते हैं तो वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट का एक पैटर्न है, बिहेवियर है बढ़ने का। जब फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर ज्यादा बढ़ते हैं, व्हेन वी एम्प्लॉय मोर वेरिएबल फैक्टर्स ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर, फर्स्ट द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब है जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। 10 से 30 कितने का गैप है, 20 का गैप है। फिर 30 से 60 कितने का गैप है, 30 का गैप है। फिर 60 to 100 कितने का गैप है, 40 का गैप है। जब भी कोई चीज बढ़े और ये गैप बढ़ता जाए, हम कहते हैं इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। हम क्या कहते हैं, इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट कैसे बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। और एक पॉइंट आया जब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू कर दिया। फिर एक पॉइंट आया जब टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू कर दिया। तो इनिशियली कैसे बढ़ा, पहले बढ़ा इंक्रीजिंग रेट में, फिर कैसे बढ़ा डिमिनिशिंग रेट में, और फिर कैसे बढ़ रहा है, ये फॉल कर रहा है, नेगेटिव रेट में बढ़ रहा है। ये टोटल प्रोडक्ट का पैटर्न है, याद रखिएगा। पैटर्न ऐसा ही होता है, फर्स्ट इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट टीपी, देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन बिगिंस टू फॉल, राइट। तो अब हम आते हैं एपी में। किसी का भी एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज का मतलब मीन होता है। मीन, हाउ डू वी कैलकुलेट मीन, टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम टोटल एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड, दैट इज लेबर। तो हम टीपी बाय एल करेंगे तो 10/1, तो कैसे निकाल रहे हैं हम, टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर। 10/1 इज 10, 30/2 इज 15, 60/3 इज 20, 100/4 इज 25, 120/5 इज 24 आई बिलीव। एक बार इसको कैलकुलेटर में कंफर्म भी कर लेते हैं। One 30 divided by 6 is 21.66. 130 divided by 7 is 18.5 और 120 divided by 8 is 15. ठीक है, ये मेरा एवरेज प्रोडक्ट है। अब एवरेज प्रोडक्ट से क्या समझ में आता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब
total product per unit of labor employed. This is the average productive capacity of per unit of labor. मतलब अगर दो लोग मिलके 30 आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना है 15 यूनिट्स. तो ऑन एन एवरेज पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रोडक्ट पे, उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं. दिस इज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड. ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है कि अगर 4 लोग मिलके 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हर एक आदमी का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ 100/4 25 यूनिट. मतलब इसको अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें विदाउट एनी टेक्निकल जार्गन्स यूज्ड, मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी का कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्ट में कितना है. दिस इज व्हाट वी गेट टू नो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज प्रोडक्ट, राइट. अब एवरेज प्रोडक्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. मतलब ये चैप्टर एवरेज प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा बेस्ड है. एवरेज प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि फर्म कब तक प्रॉफिट कमा सकता है. देखो, टिल द टाइम एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या है. अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब ये है, एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब ये है कि द लेबर इज बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट. देखो, एवरेज प्रोडक्ट 15 है और एक में एवरेज प्रोडक्ट 25 है, दोनों में फर्क क्या है. यहां पे ऑन एन एवरेज एक लेबर का कंट्रीब्यूशन 15 यूनिट है टोटल प्रोडक्ट में, यहां पे 25 है. तो इन दोनों में लेबर कहां पे ज्यादा एफिशिएंट है, 25 में ज्यादा एफिशिएंट है. अगर एवरेज प्रोडक्ट 25 है मतलब ऑन एन एवरेज एक लेबर का कंट्रीब्यूशन 25 यूनिट का है, विच इज बेटर देन 15 यूनिट्स. तो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है इसका मतलब द लेबर इज बिकमिंग एफिशिएंट. इसका यह भी मतलब है कि लेबर इज बिकमिंग, द लेबर कॉस्ट इज फॉलिंग डाउन, द लेबर इज बिकमिंग इकोनॉमिकल, चीपर. कैसे, देखो समझो. लेट्स से हम एक टेबल बनाते हैं. लेबर कॉस्ट पर यूनिट 10, एवरेज प्रोडक्ट 100, एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, नहीं, इसको हम कुछ और नाम देते हैं. इसको हम लोग कुछ, लेट्स से दिस इज वेज पर वर्कर, एवरेज प्रोडक्ट, एंड दिस इज लेबर कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, मान लो कि हमारी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का रूल है कि हर वर्कर को हम दिन का 100 रुपए देते हैं. एक रैंडम एग्जांपल है कि एवरी वर्कर गेट्स ₹100 पर डे काम करने का. लेट्स से 100 में द एवरेज प्रोडक्ट इज 10, मतलब ऑन एन एवरेज एक लेबर 10 यूनिट बनाता है दिन का. तो अगर 100 रुपए लेके 10 यूनिट बना रहा है तो 1 यूनिट का लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा 100/10 विच इज 10 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, अब मान लो दूसरे केस में, मान लो एपी बढ़ के, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ के 20 हो गया. अभी हम 100 रुपया ही दे रहे हैं, है ना. अब 100 रुपए लेके 20 यूनिट बनाना ऑन एन एवरेज, तो अब लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 100/20 दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट. और अगर एपी बढ़ के 25 हो जाए तो अब क्या हो जाएगा 100 रुपीज लेके ऑन एन एवरेज दिन का 25 यूनिट बना रहे हैं तो कितना हो गया 4 रुपीज पर यूनिट, है ना. और अगर एपी 40 हो जाए तो कितना हो जाएगा 2.5 रुपीज पर यूनिट. सिंपल सा बात है, जब एपी हमारा बढ़ रहा है तो हमें यह पता चल रहा है कि देखो एपी बढ़ने के दो एंगल हैं. अगर एपी बढ़ता है तो आप किस तरीके से उसको देखते हो. इफ एपी इज राइजिंग, नंबर 1 द लेबर इज बिकमिंग एफिशिएंट फॉर श्योर. सेकंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर रहा है, आप देख रहे हो, क्योंकि एपी जैसे जैसे बढ़ रहा है लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिर रहा है. और लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिरने से क्या होगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिरने से क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा. सो व्हेन एपी राइजेस वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स. व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी राइजेस. तो इसका मतलब क्या है कि एपी इज एन इंडिकेटर कि फर्म प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है या कब तक कमा रहा है. तो जब तक एपी बढ़ेगा हम ये कह सकते हैं फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर रहा है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर गिर रहा है, इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज राइजिंग. सो राइजिंग एपी इज एन इंडिकेटर ऑफ राइजिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. अब आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे. तो हाउ डू वी कैलकुलेट. सो अब देखो एक चीज तो क्लियर हो गया, एवरेज प्रोडक्ट अगर टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर है, सो हम टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर, दिस इनटू दिस. So AP into L
will give me total product, right? अब मार्जिनल क्या है? We all know कि किसी का भी मार्जिनल, हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल? मार्जिनल ऑफ एनीथिंग इज चेंज इन टोटल। तो टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज होगा वो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो यहां देखिए टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हो रहा है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। अब देखो टोटल, एक वर्कर जब काम कर रहा था टोटल वॉज 10 यूनिट्स, दो काम किए टोटल इज 30 यूनिट्स, ठीक है। आप ना फिलहाल इस वीडियो में आप समझना पैटर्न कैसा है सबका बढ़ने का। टोटल प्रोडक्ट का पैटर्न क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिमिनिशिंग रेट, देन फॉल्स। एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट। चलिए अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। सिंपल भाषा में जब हम एक एडिशनल लेबर से काम कराते हैं तो वो टोटल प्रोडक्ट में कितने चेंजेस लेके आता है। जैसे एक काम कर रहा था तो टोटल प्रोडक्ट वाज 10, जब एक से दो आए तो टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हुआ? 10 से 30। सो मार्जिनल बिकम्स 10 से 30 बिकम 20। ये फर्स्ट यूनिट में सेम रहेगा जो टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कितने से चेंज हुआ? सेकेंड से थर्ड वर्कर आया तो 30 से 60, तो कितने यूनिट से चेंज हुआ? 30। देन कितने से चेंज हुआ? 40 एंड देन 20 एंड देन 10, 0 एंड -10, ठीक है। 130 से 120 इज -10। अब जितने से ये चेंज होता गया मैं लिखता गया 120 से 130 इज 10, 130 से 130 0 चेंज तो 0। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम? मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर, दैट इज कितने से, अगर हम सेकेंड से थर्ड आए तो हाउ मच इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट? 30 से 60, 30 से चेंज हुआ टोटल प्रोडक्ट, बाय लेबर कितने से चेंज हुआ? 1, 30 बाय 1 इज 30, सो हमने 30 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज TPN माइनस TPN माइनस 1। ये मैंने मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूला में समझाया है। देखो किसी का भी मार्जिनल निकालने का फंडा सेम है, ठीक है। तो आई वोंट बी रिपीटिंग दिस कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। आप मेरी यूटिलिटी वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। वही फंडा से ये भी निकलता है, ठीक। अब आप समझो कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बता रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? इंपॉर्टेंस ये है, पहले बिहेवियर, फर्स्ट इट राइजेस देन इट फॉल्स एंड देन बिकम्स 0 एंड देन बिकम्स नेगेटिव एज वेल, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरीके से चेंज होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स देन बिकम्स 0 एंड देन बिकम्स नेगेटिव। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? क्या इंपॉर्टेंस है इसका? चलिए आइए समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बताता है कि एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे 3 लोग मिलकर 60 प्रोड्यूस कर रहे थे, जब चौथा आदमी आया तो आउटपुट बढ़ के कितना हो गया? 100 हो गया। मतलब 3 जब थे तो 60 आउटपुट था, चौथा आया तो 100 हुआ। चौथे के आने से कितना एडिशन हुआ? 40 यूनिट्स का एडिशन हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि चौथे आदमी के आने से द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 40 यूनिट्स। मतलब फोर्थ लेबर का कंट्रीब्यूशन इज 40 यूनिट्स, राइट। सिमिलरली अगर 4 लोग मिलकर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और पांचवा आदमी आया तो यूनिट बढ़ के 120 हो गया प्रोडक्शन, तो 4 मिलके 100 और पांचवा आया तो 120। तो एक जब एडिशन आया, एडिशनल आदमी आया, तो बाय हाउ मच द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज? इट इंक्रीज बाय 20 यूनिट्स। इट इंक्रीज बाय 20 यूनिट्स। सो आई कैन वेरी वेल से कि पांचवें आदमी के आने से 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब पांचवा जो लेबर था उसका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल प्रोडक्ट वाज 20 यूनिट्स। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें बताता है कि एडिशनल वर्कर का कंट्रीब्यूशन कितना है। एवरेज से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। एवरेज टेल्स अस अबाउट द कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ पर लेबर। वो हर एक लेबर के बारे में बात करता है, ये एडिशनल लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो व्हेन आई से द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0, मतलब ये है कि 6 लोग मिलके 130 प्रोड्यूस कर रहे थे, 7 लोग मिलके भी 130 प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब यह है कि 7वें का कंट्रीब्यूशन 0 है। मतलब यह है कि 7वें का कंट्रीब्यूशन 0 है, इसलिए वी से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। और 8वें का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? -10। मतलब 8वां आदमी आया तो आउटपुट 10 से गिर गया, तो इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है। हम क्यों पढ़ रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट? देखो लॉजिक समझो।
मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ने से ये चीज समझ में आता है, अगर मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट का डेटा है तो मुझे ये समझ में आता है कि एक एडिशनल लेबर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जब मुझे ये पता चल जाए कि एडिशनल लेबर के आने से आउटपुट कितने से बढ़ेगा तो मैं उसकी सैलरी डिसाइड कर सकता हूँ। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 जब आ जाए तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये आदमी कोई काम का नहीं है, बिकॉज 6 लोग मिलके भी 130 प्रोड्यूस कर रहे हैं और 7 लोग मिलके भी 130 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, तो इसको ना रखें हम, ज़्यादा अच्छा है, राइट। और 8वां आदमी तो एकदम ही काम का नहीं है, बिकॉज ये आकर के आउटपुट गिरा रहा है। 7 लोग मिलके 130 प्रोड्यूस कर रहे थे, 8 लोग मिलके 120, ही इज रिड्यूसिंग दी आउटपुट बाय 10 यूनिट्स। तो आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से समझ में आता है कि हर आदमी जो एडिशनल आदमी आ रहा है वो कितना प्रोडक्टिव है। तो क्या समझा हमने इस वीडियो में? टीपी, एपी, एमपी क्या है, उनके पैटर्न्स क्या है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप द वीडियो इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगले वीडियो में हम समझेंगे द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हम ग्राफ भी समझेंगे सो दैट चीजें और क्लियर होती जाए। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you like the video please don't forget to follow. Thank you so much.